हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों पर कुछ अन्य चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जिन्हें क्रम के अनुसार अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा विसर्ग कहते हैं। आइए अब इसका परिचय हम आगे लेते हैं, कैसे इसका प्रयोग हमें करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार के कुछ शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे प के ऊपर लगा बिंदु, और ख पंख, इसका साउंड कहाँ से आता है? आपके नोज से। क ऊपर लगा बिंदु, कंगन, कंगन। अब इसके हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे शंख, रंग, साउंड आ रहा ना यहाँ से, मंच, पंख, गंगा, झंडा, अंडा, दंगा, पतंग, मंजन, रंजन, कंगन, चंचल, अंदर, बंदर, बंसी, अहंकार, गंगाधर। बच्चों, अब हम इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। संजू व मंजू पूजा कर रहे हैं। मंदिर के सामने एक खेल का मैदान है। हम खेलने से पहले भगवान की पूजा करेंगे। बच्चों, अब हम अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे कि अनुनासिक होता क्या है। जैसे आँख, उसके ऊपर लगा चंद्रबिंदु। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्रबिंदु। आँख के ऊपर चंद्रबिंदु लगा, ख, आँख। बा के ऊपर चंद्रबिंदु, बांसुरी, बांसुरी। अब इसके हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि सांप, टांग, गांव, पांच, आँख, बांस, यहाँ, वहाँ, कांटा, झांका, मांगना, कांपना, बांसुरी, अंगूठी, चांदमल, चांदपुर, हंसमुख, तितलियाँ। अब हम इसके कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। आकाश में चांद निकल आया। आज चांदनी रात है। कुएं से पानी भरकर ला। माँ आंगन में बैठी है। मुंह धोकर आ। हंसमुख बन, हंसता हुआ भागकर आ। बांसुरी बांस से बनती है। मेरे पैर में कांटा चुभ गया। आंधी आ गई। बच्चों, अब आप के बारे आगे हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। चलिए, प्रात, उसके आगे क्या लगा? विसर्ग। तो इसका कैसे ध्वनि बनी इसकी? प्रातः। विसर्ग का क्या ध्वनि होती है? ह का साउंड किया जाता है उसमें। दू, उसके आगे विसर्ग लग गया, दुख, दुख। अब इसके हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि प्रायः, शनैः, नमः, पुनः, तपः, स्वतः, फलतः, मुख्यतः, क्रमशः, निःशब्द, निःशक्त, मूलतः, निसंकोच, संभवतः, निसहाय, दुस्साहस, अंतःकरण, प्रातः काल। अब हम इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं, जैसे हम प्रातः 6 बजे उठेंगे। प्रातः उठकर भगवान को नमः करेंगे। हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। हम प्रातः काल सैर करने जाएंगे। हम अपना पाठ याद करेंगे। बच्चों, अब इनका अभ्यास आप स्वयं करें।